स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मेरी वीडियो है ये मेरी वीडियो नंबर 19 है। इससे पहले जो 18 वीडियो हैं वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से आके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है। आप सभी लोगों का क्या है, थैंक यू, धन्यवाद मेरी तरफ से कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसके लिए आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों का प्यार और यही सम्मान है जो मुझे मिला और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो गए। ठीक है, तो अगेन थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब हम जो लोग हैं अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कर रहे थे कॉन्टिन्यूस सीरीज़, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम लोग जो आज करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में वो करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो एज्यूम्ड मीन मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो एज्यूम्ड मीन मेथड में को जब क्वेश्चन करेंगे तो मैंने ये कहा था कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है अगर आप उसको एक बार अगर डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर चेंज कर लेते हो तो वही आपके लिए क्या बन जाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ को अगर आप सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं दोबारा बोलता हूँ कि अगर मैंने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर चेंज कर लेता हूँ उसके बाद सेम वही फिनोमिना यूज़ होगा जो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में देखा था। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, और 10 से 12। साथ में अगर आप देखोगे तो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 6, 4, 2, 6। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला सेम वही होता है जो डिस्क्रीट सीरीज़ में होता है। क्या फार्मूला होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वेयर। ठीक है, यही फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ में होता है और यही फार्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को पहले तो डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज कर लो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू, या जिसको हम लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो मिड वैल्यू आपको मालूम है कैसा होता है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2। तो अगर आप देखोगे 0 + 2 2 हो गया, और 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 1। 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 का हाफ कितना हुआ 3। अब देखो सब में 2 का डिफरेंस है तो बस 2 ऐड करते हुए चले जाओ। तो 1 में 2 ऐड किया 3, फिर 2 ऐड करो 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या लेना, पहले लेना डी, पहले क्या निकालना है डी। तो डी इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, एक्स माइनस ए क्या मानेंगे, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ए जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू मानो। ठीक है, तो देखो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 1 गया 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी का स्क्वायर कर लो। डी का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, अब देखो 0 का स्क्वायर कितना हुआ 0, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब निकालेंगे एफ डी स्क्वायर, यानी कि एफ का और डी का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ का और डी स्क्वायर का, तो 2 × 0 0, 4 का मल्टीप्लाई 6 में 16, 6 का मल्टीप्लाई 16 में 96, 4 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो 4 6 24 144, 2 का मल्टीप्लाई 64 में करो तो 2 4 8 और 6 2 12, 6 का मल्टीप्लाई 100 में करो कितना हो गया 600,
ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या चाहिए था, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर निकालिए, इसका टोटल कर लो हाथ के हाथ। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना हो गया, 6 और 6 12 और 4 3। ठीक है, 984 हो गया है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 984। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और क्या चाहिए, एफ और डी का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो एफ और डी का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर एफ ये रहा और डी ये रहा, तो 2 × 0 कितना हो गया 0, 4 × 2 कितना हो गया 8, 6 × 4 कितना हो गया 24, 4 × 6 कितना हुआ 24, 2 × 8 कितना हुआ 16 और 6 × 10 कितना हो गया 60। टोटल कर लो इसका, सिग्मा एफ डी इक्वल कितना हो गया 22 2 132। इसका आंसर कितना आ गया 132 आ गया। अब फॉर्मूला पुट करो, तो देखो अगर फॉर्मूला पुट करेंगे, अब अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा एफ डी स्क्वेयर कितना दे रखा है 984, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो अगर इन सब का टोटल करेंगे तो एन है 24 हो गया, माइनस एफ डी, तो एफ डी का मल्टीप्लाई हुआ 132 अपॉन एन कितना है 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब 984 को डिवाइड किससे करना है, 24 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब अगर आप देखोगे तो ये मैंने कैलकुलेशन कर ली है, यहाँ पर देखो 984 डिवाइडेड बाई 24 है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 41, 132 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। आप डायरेक्ट ये कर लीजिए 132 मल्टीप्लाई 132 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा और ये 11 टाइम्स जाएगा, 12 2 ज़ा 24, ये 11 टाइम्स, 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे 121 अपॉन 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 30.25, 41 में से 30.25 लेस करोगे तो आएगा 10.75 रूट में, और जब रूट को निकालोगे तो आंसर आएगा 3.28। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर एज्यूम्ड मीन मेथड आता है तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या आता है, तो नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड की, तो उसके वो जो क्वेश्चन होने वाला है वो भी सेम वही फिनोमेना है। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज का को अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लोगे तो फिर वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे डिस्क्रीट सीरीज में होने वाला है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। साथ में अगर फ्रीक्वेंसी देखोगे तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 5, 10, 20, फिर है 40, फिर दे रखा है 30, फिर 20, फिर 10 और फिर साथ में 4, ये आपको दे रखा है। अब अगर आप देखोगे स्टेप डेविएशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू या एक्स। तो देखो 0 + 10, अगर 0 + 10 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 0 + 10 कितना हो गया 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 5।
ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे, अब देखो सब में 10 का डिफरेंस है तो बस 10 ऐड करते जाओ, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ठीक है। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डी निकालने वाले हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए, और ए क्या मानते हैं हम लोग, ए फॉर एज्यूम्ड मीन होता है, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो हम मानते हैं। देखो यहाँ पर फिर दोबारा से जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले जो मेरी रिवीजन सीरीज़ की पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ उसको देख लेना। देख लोगे तो उससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पर अगर मैं ए जो है, ए एज्यूम्ड मीन है, वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मान रहा हूँ, लेकिन टी अर्जन की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ, टी अर्जन की, या कोई भी दूसरी बुक ले लेना, संदीप गर्ग वगैरह भी, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है, देखना कि मिड में जो कोई वैल्यू आएगी ना, उसको वो लोग क्या मानते हैं, एज्यूम्ड मानते हैं। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ वैल्यू तो क्या रहती हैं, यहाँ पर नेगेटिव हो जाती हैं, और कुछ वैल्यू क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आपके लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो है, अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू मानोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया। अब अगर आप देखोगे तो अब कैसे करने वाले हम लोग, अब d इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो पहले 5 भी x है और a की वैल्यू भी 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 5 गया 10, 25 में से 5 गया 20, 35 में से 5 गया 30, 45 में से 5 गया 40, 55 में से 5 गया 50, 65 में से 5 गया 60, और 75 में से 5 गया कितना बचा, 70। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या, उसको यहाँ लिखता हूँ पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। आया समझ में, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ चाहिए, पहले डी निकाल लिया, अब डी डैश चाहिए, क्या चाहिए, डी डैश, और डी डैश क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन में सी। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको मीन वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। ओके। तो अब इसे देखोगे तो सी यहाँ पर क्या है, सी फॉर कॉमन। अब देखो हर में कॉमन भी क्या है, 10 आ रहा है, तो आप 10 वैल्यू जो है वो कॉमन ले सकते हो, बट एक्स माइनस ए तो ये दे ही रखा है। तो अब सी क्या है, आपने जब 10 माना तो सबको 10 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब अगर आप देखोगे डी डैश हो गया। अब इस डी डैश के बाद आप देखो तो अब क्या चाहिए, डी डैश का स्क्वायर करो, डी डैश का स्क्वायर करो। तो डी डैश का अगर आप स्क्वायर करोगे तब क्या होगा, उसे देखो, 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ डी डैश का स्क्वायर करो। तो देखो एफ ये रहा और ये रहा डी डैश, तो 5 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया 0, 10 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 10, 20 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 80, 40 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 0, 9 4 जा 36, 30 मल्टीप्लाई 16 480, 20 मल्टीप्लाई 25 500, 10 मल्टीप्लाई 36 360, 4 मल्टीप्लाई 49 196। आ गया समझ में यहाँ तक। अब अगर आप इसे देखोगे तो ये कितना आ गया 1986, यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब एफ डी डैश का स्क्वायर ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी, यानी कि एफ और डी का क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पूरे जगह फिल हो चुकी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह पूरा भर गया। 5 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया 0, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 100, 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 400,
40 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया 1200, 30 मल्टीप्लाई 40 1200, 20 मल्टीप्लाई 50 1000, 60 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 600, 70 मल्टीप्लाई 4 280। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो तो सिग्मा एफ डी इक्वल टू कितना हो गया 0। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, उस चीज़ को आप मिस्टेक मत करना। मैंने क्या किया एफ और डी का मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है सिग्मा एफ डी डैश चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है सिग्मा एफ डी डैश चाहिए, मतलब एफ और डी डैश का मल्टीप्लाई करना था। तो देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका टोटल कितना आ रहा है 478 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड एविएशन फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई क्या हो गया सी। अब देखो सी को एक बार डिवाइड किया था, सी फॉर कॉमन को डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर कितना है 1986 अपॉन एन की अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ एन की वैल्यू है 139, कितना हो जाएगा 139 माइनस सिग्मा एफ डी डैश, तो सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू कितनी है 478 अपॉन 139 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सी, और सी की वैल्यू कितना माना था 10 माना था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू, अब इसको अगर डिवाइड करोगे, अब देखिए 478 अपॉन 139 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखो मैंने तो कर रखा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको करके एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा यहाँ पर 11.56। ठीक है, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई बाहर क्या है रूट के बाहर क्या है 10 का क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखोगे 14.3 में से 11.56 को अगर आप लेस करोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.74। कितना आएगा 2.74 मल्टीप्लाई कितना होगा 10 से। स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू 2.74 का अगर आप क्या करोगे रूट निकालोगे तो आंसर करीबन कुछ आएगा 1.56 करीबन आएगा, मतलब 3-4 डिजिट्स आएंगी तो आप 1.56 लिखो, मल्टीप्लाई 10 करो तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू होगा 15.6। ठीक है, इसके यहाँ पे लिख देना अप्रॉक्स। ओके, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन प्लीज़ प्रेस करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।